वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा, पहले हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ा था, अब हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म में पढ़ना है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपने ये पढ़ा था कि जो भी हमने डोज तैयार करनी है वो सारी लिक्विड फॉर्म में होगी। अब इसमें क्या होगा कि हमने जो डोज तैयार करनी है वो सॉलिड में होगी। वो पाउडर में भी हो सकती है, ग्रैनुअल में भी हो सकती है, और वो टैबलेट, कैप्सूल, सब चीज़ों में होगी। जो आपके पास पाउडरी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगे उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि इंटरनली यूज़ के भी लिए होंगे और एक्सटर्नली यूज़ के लिए भी होंगे। ठीक है, इसमें बेटा जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक आ रहा है वो है पाउडर्स का। बेटा पाउडर के बारे में आपको पता है कि आपके पास ड्राई फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पाउडर कहते हैं। उसको मिक्सअप करके उसको लिक्विड फॉर्म में भी लाया जा सकता है, लेकिन बेसिकली पाउडर क्या होंगे? ड्राई फॉर्म में होंगे। वो कह रहे हैं पाउडर्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकमेंट दैट इज़ होमोजीनियस फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल। ये आपको होमोजीनियस मतलब एक जैसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक हिस्सा इसका अगर ब्लू आ रहा है तो दूसरा हिस्सा आपको इसका मिलेगा रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस होगा, एक जैसा ही। अगर वाइटिश है तो वाइटिश होगा, अगर ब्लू है तो ब्लू होगा। ठीक है, ड्राई मटेरियल होगा। वो कह रहे हैं कि इसके जो इंटेंडेड करते हैं अगर मेडिकल पाउडर को, तो ये इस्तेमाल होंगे एज ए एक्सटर्नल और एज इंटरनल। ठीक है, वो कह रहे हैं ऑन द मोड ऑफ द डिस्पेंसिंग पाउडर। डिस्पेंसिंग पाउडर की बिना पर इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक बल्क पाउडर है, दूसरा हमारे पास डिवाइडेड पाउडर है। बल्क पाउडर जनरली लेस पोटेंट ड्रग्स आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द बल्क पाउडर। दीज आर द पैक्ड इनटू द बल्क कंटेनर। दीज आर द यूज्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बल्क पाउडर जो होंगे इसमें लेस पोटेंट ड्रग मतलब ड्रग की जो इस्तेमाल है वो क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, और इसको जो प्रेजेंट किया जाएगा वो बल्क फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब उभरी हुई फॉर्म में दिया जाएगा। उसको कंटेनर में बंद किया जाएगा जो कि बल्क फॉर्म में होगा, और इसको हम इंटरनली एक्सटर्नली दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल यूज़ के लिए दे आर सप्लाइड इन द वाइड माउथ कंटेनर विद द टीस्पून इज एंटर बाय द फॉर इजी रिमूवल ऑफ द कंटेंट। इसमें क्या होगा कि ये उन्होंने कहा है कि इंटरनली यूज़ के लिए होगा। तो इंटरनली यूज़ के होते हुए इसका जो कंटेनर का माउथ होगा वो काफ़ी वाइड होगा। इसमें का टीस्पून दी जाएगी ताकि समझने के लिए भी इजी हो कि इसको इंटरनली यूज़ के लिए। दूसरा ये है कि इसके कंटेंट को इजीली रिमूव किया जा सके। इसके लेग्जेटिव जो है इसकी एग्जांपल है। एक्सटर्नल यूज़ आ गए, दीज आर द मेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन फॉर देयर एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टिव एंड द लुब्रिकेंट प्रोसेस पर्पसेस। दीज आर द डिस्पेंस इन द सिफ्टर टाइप कंटेनर्स और द प्रेशर एरोसॉल। ये हमारे पास जो होंगे इनको हम ये डस्टिंग पाउडर के तौर पर हमारे पास मौजूद होंगे, और ये सिर्फ एक्सटर्नल होंगे कि मतलब अगर आपकी किसी भी जगह पर कोई मसला है तो आप क्या करें? उस पर लगा लें। ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो डिवाइडेड पाउडर है। ये एक्सटर्नल इंटरनल बल्क पाउडर के थे। टाइप हमारे पास दो ही हैं, बल्क पाउडर और divided powder is divided into the individual dosing unit based upon the dose to the administered a single time. These are the simple one ingredient of the compound, two or more ingredient powder for the internal use. Divided portion of the powder is placed on a small piece of the paper which is then folded. आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमारे पास जो हकीम होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे वो इस तरह नहीं देते कि एक ही बना के हमें दे दें, एक ही तरह से हमें वो सारा पाउडर दे दें। जो उनके पास मौजूद होता है वो इस तरह करते हैं, छोटे छोटे वो पेजेस पे थोड़ा थोड़ा वो लेते हैं, पाउडर लेते हैं, उनको वो करते हैं, वो जिसको अगर हम कहें तो पुड़ियाँ बना के देते हैं, उसको डिवाइडेड पाउडर का नाम दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल जो है ये पाउडर सब्सटेंस से ही मिलकर बनेगा, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसके पार्टिकल्स हैं उनको एग्रीगेट मतलब इकट्ठा किया जाएगा और इसमें एक सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा जो इन सबको होल्ड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेन्यूल कहेंगे। दीज आर द जनरल इरेगुलर शेप। जाहिर सी बात है हमने पाउडर के पार्टिकल्स को इकट्ठा करना है, फिर उसमें सॉल्वेंट ऐड करना है ताकि वो इन सबको होल्ड करे, एक शेप आए, तो वो इरेगुलर ही होगी। बट मे बी प्रिपेयर टू बी स्फेरिकल, लेकिन इसको तैयार स्फेरिकल शेप में किया जाता है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट, और ये टैबलेट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Effervescent granule, they contain a medicinal agent in dry mixture, usually composed of the sodium bicarbonate, citric acid and the tartaric acid. वो कह रहा है कि इसके पास जो मेडिसिनल एजेंट होगा वो ड्राई मिक्सचर होगा और जिसमें सोडियम बिकार्बोनेट मिलेगा, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड मिलेगा। When added to water, the acid and the base react to the liberate carbon dioxide resulting in the effervescent। मतलब इनको जब आप इस तरह करेंगे कि पानी के साथ सॉल्वेंट के साथ ऐड करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगी जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
Resulting carbonated solution mask the saline or the undesirable taste of the medicinal agent present। इस रिज़ल्ट में जब हमारे पास सिट्रिक एसिड मौजूद होगा, टेरारिक एसिड मौजूद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो इसका जो वो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, अनप्लेजेंट हो जाएगा, अनडिज़ायरेबल टेस्ट होगा इसका। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गई है टैबलेट्स। आपने ज़िंदगी में टैबलेट्स यूज़ भी किए हैं, आप भी कर रहे होंगे, ठीक है। आपको उसकी शेप का भी पता है और आपको ये भी पता है कि वो क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो आज अपने पढ़ने के टैबलेट्स बनेगी कैसे, होंगी क्या, इसमें होता क्या है। टैबलेट्स आर द solid dosage form of the medicinal substance usually prepared with the aid of the pharmaceutical adjacent intended for the oral, buccal, vaginal और the rectal route of the administration। हमारे पास जो टैबलेट्स है ये हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म में मौजूद होती हैं, जो कि मेडिसिनल सब्सटेंस से मिलकर बनती हैं, जो कि किससे प्रेफर किया जाता है, फार्मास्यूटिकल से। और ये इस्तेमाल होती हैं ओरली भी होंगी, बकल भी होंगी और भी फर्दर इसमें रूट्स होंगे जिसके थ्रू इसको बॉडी में एंटर किया जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट, इसके फ़ायदे क्या है। ईज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ईजी टू स्वेलो, मतलब आप इजीली इसको इनकल्फ कर सकते हैं। शॉर्टी ऑफ द एक्यूरेट डोज, और इसमें शॉर्टी होती है, जैसे फ़र्ज़ करेंगे आपके सर में दर्द है, तो अगर आप डोज लेंगे, टैबलेट लेंगे, तो वो सर दर्द की लेंगे, आप उसको पेट दर्द की तो नहीं लेंगे। तो अगर सर दर्द की लेंगे तो ये आपका सर दर्द ही ख़त्म करेगी। अनप्लेजेंट टेस्ट दैट कैन बी मार्क्स बाय द कोटिंग, और ये हमारे पास जो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म मौजूद होती है, इसके ऊपर एक कोटिंग मौजूद होती है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करेंगे आपने जो टैबलेट है उसको मुंह में रखा है, तो आपको कितना वो ऐसे क्या आने लगती है कि इसको हम फौरी मुंह से निकाल दें, बाहर करें। तो इसमें वही होगा कि इसके ऊपर जो होगी अभी एक तय होगी वो क्या होगी, काफ़ी अनप्लेजेंट टेस्ट होगा उसका, ठीक है। मतलब इंगल्फ नहीं कर पाएंगे आप, उसको स्वेलो नहीं कर पाएंगे। दे आर द ड्राइड सो मोर स्टेबल दैन लिक्विड प्रिपरेशन, हमारे पास जो ये ड्राई फॉर्म में मौजूद हैं ये लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि इनकी कोटिंग करके इनको बनाया होता है और इनमें ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं जो कि इनको क्या करें, लंबे अरसे तक होल्ड कर सके, जबकि लिक्विड फॉर्म जो होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। द डिटोरेशन ऑफ द मेडिकल ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट फैक्टर इज लेस टैबलेट फॉर्म। जी, द डिटोरेशन ऑफ द मेडिकल ड्यू टू द इन्वायरमेंट फैक्टर इज़ लेस इन टैबलेट फॉर्म, हमारे पास जो ये टैबलेट्स हैं इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन और लाइट को क्या कर सकें, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। डिसएडवांटेज क्या है, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल कैन नॉट स्वैलो द टैबलेट। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ हाई, कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, हाई होती है, और हमारे पास जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो इजीली इसको स्वेलो नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। फर्स्ट वन है कंप्रेस टाइप, सेकंड वन मल्टीपल कंप्रेस एंड देन फिल्म कोटेड टैबलेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास शुगर कोटेड टैबलेट, और नेक्स्ट हमारे पास और भी होगी जो कि आगे काफ़ी हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, पहले इतनी बढ़ ले। कंप्रेस टैबलेट, ये कंप्रेस हमें अपने नाम से बता रही है कि ये धंसी हुई होगी, कंप्रेस होगी, इसको दबाया हुआ होगा। दिस आर द टैबलेट दैट मेक अप द सिंगल कंप्रेशन एंड इन एडिशन टू मेडिसिनल एजेंट कंटेन लुब्रिकेंट, बाइंडर, डिस्टिंगरेंट, डिल्यूंट आर द कलरेंट एंड द फ्लेवरेंट। ये हमारे पास क्या होंगी, सिंगल कंप्रेशन से मिलकर बने होंगे, और इसमें क्या होगा, मेडिसिनल ड्रग ऐड होगी जो कि काम करेगी लुब्रिकेंट का, बाइंडर, डिस्टिंगरेंट का, कलरेंट का, और हमारे पास फ्लेवरेंट का। इसकी एग्जाम पैरासीटामोल टैबलेट है, एस्पिरिन टैबलेट्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपने टैबलेट तो डेली यूज़ में भी लेते हैं अक्सर ही, तो ये उन्होंने कहा कि ये कंप्रेस होगी और ये सिंगल कंप्रेशन से मिलेंगी, और इसमें क्या होगा, मेडिसिनल एजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, दिस टैबलेट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मल्टीपल कंप्रेशन रिजल्टिंग इन अ मल्टीपल लेयर टैबलेट, अ टैबलेट विद इन अ टैबलेट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो पैरासीटामोल है ये सिंगल एक टैबलेट होगी, लेकिन हमारे पास जो मल्टीपल कंप्रेशन में आएगी उसमें क्या होगा कि एक के साथ दूसरी भी अटैच होगी, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होंगी इसमें।
film coated tablet to mask the unpleasant taste of the drug and to prevent the tablet from the external condition. A coating of the polymer is applied. The coat ruptures in GIT makes it. हमारे पास वो कह रहा है कि जो इसके ऊपर मास्क होगा, जो हमारे पास टैबलेट होती हैं उसके ऊपर, पहले हमने पढ़ा उसके ऊपर मास्क होता है, वो कह रहा है अनप्लेजेंट जो इसका टेस्ट होगा ड्रग का वो उसको प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडीशन से, उसके ऊपर कोटिंग की जाएगी पॉलीमर्स की, और ये जो कोट है ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया शुगर कोटेड टैबलेट। दीज आर द टैबलेट दैट आर द कोटेड बाय द कलर्ड और द अनकलर्ड शुगर सोल्यूशन इंटेंडेड टू मेक द बिटर टेस्ट ऑफ द टैबलेट। जो हमारे पास शुगर कोटेड होंगी, इसको कलर और अनकलर, आपने देखा होगा नीली पीली गोलियां भी हमारे पास मौजूद होती हैं जिनका टेस्ट बहुत बुरा, वैसे भी टैबलेट जो हमारे पास मौजूद होती है उसका टेस्ट हमेशा से ही बुरा होता है, कभी भी मीठी गोलियां नहीं मिलेंगी, और जो मिलती थी वो पहले मिला करती थी, छोटे बच्चों को दी जाती थी। एंट्री कोटेड हमारे पास टैबलेट आ गई हैं। दीज आर द टैबलेट विच आर द रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक। दे आर कोटेड विच मेक द टैबलेट टू पास द स्टमक एज सच एंड द ब्रेक इन द अल्कलाइन मीडियम ऑफ द इंटेस्टाइन लॉपरिन। हमारे पास वो कह रहा है कि ये जो टैबलेट्स हैं ये इस्तेमाल की जाएंगी इंटेस्टाइन के लिए, लेकिन स्टमक के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, और ये कोटेड होंगी, टैबलेट जो होंगी ये कोटेड होंगी, जो कि क्या करेंगी, स्टमक से पास कर देंगे और इसको क्या ब्रेक कर देंगे, अल्कलाइन मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन। हम कोई भी टैबलेट वगैरह लेते हैं तो वो स्टमक से होके ही गुजरती है, कहीं भी जाएगी, तो वो कह रहा है कि स्टमक के लिए नहीं है, अच्छा गुजरेगी स्टमक से, लेकिन इसको जो ये खुलेगी अपना काम जो करेगी वो इंटेस्टाइन में जाके करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है बकल sublingual tablet. These tablets are required to place below the tongue or in the side of the cheek or engaged. Generally, this type of the tablet contain those drugs which are either destroyed, inactivated or are not absorbed in the GIT. मतलब ये वो वाली हम होंगी टैबलेट्स होंगी जो कि नहीं हल होती जाके आपकी बॉडी में, तो इनको क्या किया जाएगा, टंग के नीचे रखा जाएगा सबलिंगुअल में, या इनको कहाँ रखा जाएगा, चीक में, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, अक्सर जो हमारे पास मरीज़ होते हैं उसके हार्ट अटैक के, उनको ये दी जाती हैं। अब हमारे पास आगे एवरविसेंट टैबलेट आ गई हैं। दिस टैबलेट अलॉन्ग विद एक्टिव मेडिसिन कंटेन अदर इंग्रेडिएंट लाइक सोडियम बिकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टाइटेटिक एसिड विच इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड द लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग एवरविसेंट लीडिंग टू द डिस्टिग्रेशन डिस्पिंग, हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। चेबल tablets, these are the tablets which are required to be broken and chewed between the teeth before the ingestion. These are given to the children and adult who have difficulty in swallowing. ये होती हैं चबाने के लिए, चूएबल वो खुद ही नाम से अपने बता रहा है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती हैं, इनको चबाया जाता है और चबा के इनको ख़त्म किया जाता है। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, these are the tablets which are the often administration have prolonged action duration of the drug. ये हमारे पास जो टैबलेट्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दी जाती हैं और इनका एक्शन जो होता है वो लंबे अरसे तक होता है, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक आता है फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, कि टैबलेट्स बनेंगी कैसे, ठीक है। कंप्रेस टैबलेट का यूजली कंसिस्ट ऑफ द एक्टिव मेडिसिन मिक्सड विद द नंबर ऑफ द इंसर्ट सब्सटेंस दैट आर द एक्सपीरियंट और द एडिटिव्स। हमारे पास जो कंप्रेस टैबलेट्स होंगी उनके पास एक्टिव मेडिसिन होंगे जिसको क्या किया जाएगा, इनर्ट सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन विच द एडिटिव प्ले इन द प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट मे बी क्लासिफाइड एज डिलुएंट, बाइंडर, डिस्टिंग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, कलरिंग एजेंट, और हमारे पास होगा फ्लेवरिंग एजेंट और स्वेटिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये सब चीज़ें हम ऊपर भी पहले भी पढ़ाए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने बनानी कैसे हैं, टैबलेट्स बनेगी कैसे, डायरेक्ट कंप्रेशन से, ड्राई ग्रेनुलेशन से और वेट ग्रेनुलेशन से। हमारे पास 3 टॉपिक इसमें आ रहे हैं, डायरेक्ट, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन, ठीक है। टैबलेट कोटिंग किस तरह से की जाएगी, डिस्पोजिशन ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन द टैबलेट टू इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द टैबलेट। इसमें कोटिंग में क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे फॉर फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाय द इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट एंड द स्टेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल एलिगेंस इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि इसका टेस्ट भी थोड़ा सा सही रहे और इसकी अपीयरेंस भी अच्छी लगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, इसको कोटिंग की जाएगी, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा कि इसको क्या करें कि इसको नमी से और हवा से बचाए, टू मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग, और इसका जो इसके ऊपर टेस्ट के तौर पर मास्क लगाया जाएगा। और रिसेंटली कोटिंग हैज़ बीन यूज्ड टू कंट्रोल द साइट ऑफ द ड्रग रिलीज एंड द डिले और द प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म।
वो हमें कह रहा है कि इसके जो ड्रग्स है, इसकी साइड है, उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और इसको इसमें स्टेबिलिटी के तौर पर मटेरियल ऐड किया जाता है ताकि ये थोड़े लंबे अरसे तक रह सके, एनवायरनमेंट को भी फेस कर सके। ठीक है, आगे हमारे पास आ गई हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। सबसे पहले हमारे पास शुगर कोटिंग है, जो कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं। Sugar coating is used to mask the unpleasant taste and the odor, to improve the appearance and to protect the ingredient. The various stages involved in the sugar coating: waterproofing and the proofing and the sealing coat. It is applied to for the tablet that may absorb moisture and that adversely affected on the contact with moisture. जैसे कि वो अपने नाम से बता रहा है, जैसे कि मेकअप्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, कहते हैं वाटर प्रूफ है, और भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जो कि वाटर प्रूफ होती हैं। घड़ियाँ वाटर प्रूफ होती हैं, इसका मतलब वो कोई पानी से ख़राब नहीं होती। सेम इसी तरह टैबलेट हमारे पास होंगी जो कि सीलिंग कोट में होंगी, ये भी वाटर प्रूफ होंगी। अगर इनके नमी वगैरह इनके साथ लगी होगी, जो नमी में भी पानी होता है, तो वो इनको ख़राब नहीं करेगी। कुछ हमारे पास सब कोटिंग आ जाएंगी, 3 to 5 कोट्स यूजिंग शुगर बेस्ड हैवी सिरप कंटेनिंग ग्लेटिन एसेटा। ये हमारे पास सब कोटिंग है, जिसमें 3 से 5 कोट किए जाएंगे इसके ऊपर। स्मूथिंग एंड द फाइनल राउंडिंग, इसमें क्या होगा, 5 से 10 कोट यूजिंग थिक सिंपल सिरप। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपने कोट किए हैं उसको क्या किया कर दिया जाएगा, स्मूथ कर दिया जाएगा और फाइनल राउंडिंग होगी। ये फाइनल राउंडिंग होगी, इसके बाद इसके ऊपर फर्दर कोटिंग नहीं की जाएगी। फिनिशिंग एंड द कलरिंग, 7 कोट ऑफ अ थिन सिरप कंटेनिंग द डिजायर्ड कलर एंड अप्लाई टू द अटेन फाइनल राउंडिंग स्मूथनेस एंड द कलर। ये फिनिशिंग आ गई हमारे पास। इसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, कलर दिया जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा कि एक कलर डिसाइड कर लिया जाएगा, फाइनल कलर होगा जो कि इसको दे के इसकी स्मूथनेस और कलर को बरकरार रखा जाएगा। अब उसके बाद पॉलिशिंग का काम आता है। इसको विद फैब्रिक्स और द कार्नवा वैक्स के साथ क्या किया जाएगा, इसको पॉलिश किया जाएगा, चमकती हुई बनाई जाएंगी ताकि अट्रैक्टिव लगे। फिल्म कोटिंग आ गई, शुगर कोटेड टू मेक द टैबलेट बल्कि एंड इट्स टाइमली कंज्यूमिंग। दिस डिसएडवांटेज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग फिल्म कोटिंग। वो कह रहा है कि हमारे पास जो शुगर कोटिंग है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्म कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। विच प्लेसेस अ थिन स्किन लाइट कोटिंग ऑफ द प्लास्टिक लाइक मटीरियल पॉलीथीन ग्लाइकोल कार्बोवैक्स और द सेलुलोज पॉलीमर आर द कंपोस्ट टैबलेट। फिल्म कोटिंग टैबलेट्स आर द फार मोर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन बाय द abrasion than a sugar coated tablet। वो हमें कह रहा है कि हमारे पास जो फिल्म कोटिंग है ये काफ़ी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी जगह पे वो कह रहा है कि हम इसको फिल्म कोटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक थिन लेयर बनाएगी। इसके ऊपर टैबलेट्स के ऊपर प्लास्टिक की होगी जो कि पॉलीथीन ग्लाइको सेलुलोज और हमारे पास कार्बोवैक्स होगी जो कि कंप्रेस करेगी टैबलेट्स को, और ये काफ़ी रेजिस्टेंट होती है कि मतलब ये जो हमारे पास शुगर कोटिंग उससे ज़्यादा लंबा सा गुजार जाएगी। एंटेरिक कोटिंग, इट इज़ डन व्हेन द टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीम द इंडस्टाइन बट नॉट, ये भी हम ऊपर पहले बेटा पढ़ चुके हैं। एयर सस्पेंशन कोटिंग हमारे पास आ गई है। हॉट एयर इज पास इनटू द कोटिंग चैम्बर फ्रॉम लोअर विच कीप द टैबलेट समवट सस्पेंडेड। कोटिंग solution also enter the system at bottom. It is rapidly placed on the suspended rotating tablets है। एयर सस्पेंशन है, हॉट एयर इसके अंदर से गुजारी जाएगी चैम्बर में से, जो कि इसको क्या करेगी, सस्पेंड कर देगी। ये हमारे पास जो टैबलेट्स होगी जब इसकी प्रिपरेशन हो रही होगी तो इसके अंदर गर्म हवा को गुजारा जाएगा। जो कोटेड सोल्यूशन है इसके अंदर जो सिस्टम को ऐड किया जाएगा बॉटम से किया जाएगा, और ये क्या किया जाएगा कि इसको प्लेस कर दिया जाएगा सस्पेंडेड से, इसको खड़े खड़े को तैयार कर लिया जाएगा। कंप्रेशन कोटिंग आगे, दिस इज मेथड इज नोन एज द प्रेस कोटिंग ऑफ द ड्राई कोटिंग ऑन द वाटर और एनी सॉल्वेंट यूजिंग द कोटिंग ओनली द ड्राई ग्रेन्यूल्स कंपोज। ये भी हम बेटा ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है डिप कोटिंग। द टैबलेट टू बी कोटेड टू द प्लेस इन द बास्केट एंड द डिप इन द कोटिंग सोल्यूशन। इस मतलब हमारे पास ये बन के तैयार होकर आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, डिप करना है। डिप करने के बाद इसके ऊपर कोटिंग करनी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जिलेटिन कोटिंग। जिलेटिन कोटिंग टैबलेट्स आर कॉल्ड एज द जेल कैप्स आर ईजियर टू स्वेलो। मतलब ये जेली टाइप होंगी, जेली की इसके अंदर खसूसियात होंगी, इसको जल्दी से स्वेलो करना आसान होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, एन आयनिक चार्ज इज इम्पार्टेड टू द सब्सटेंस ऑपोजिट चार्ज टू द कोटिंग सोल्यूशन टू अप्लाई फिल्म टू द कंडक्टिव मटेरियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग है, इसमें क्या किया जाएगा, आयन चार्ज को रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी लेमिनेटेड
coating. It is mainly a coating that provides a second action or the layer of the medicament for tablet, as in an entry-coated tablet in which a drug may be made available for the gastric absorption, another is released in the intestine. लेमिनेटेड होगी, लेमिनेशन जैसे आप लोग करवाते हैं अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप नोटबुक्स को भी छोटे होते लेमिनेशन करवाते रहें, ये सेम वैसे ही है कि ये क्या करेगी, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाएगी जिसको हम लेमिनेशन कहेंगे, और ये क्या होगी कि हमारे पास ये गैस्ट्रिक अब्जॉर्प्शन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, ये था बेटा आपका टैबलेट का। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्सूल। अब हमारे पास जैसे हमने टैबलेट का पढ़ा, सेम कैप्सूल भी ऐसे उनको हमने क्या किया था, कम्प्रेक्स किया था। हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद थे, इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, उनको हमने अच्छे से पीसा, पहले पाउडर फॉर्म में लेके आए, फिर हमने ग्रैनुअल पढ़ा, फिर हमने टैबलेट्स पढ़ा, उनको अच्छे से हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर हमने कहा कि इसको हम कम्प्रेक्स करके एक सिंगल फॉर्म में बना देते। फिर हमने कहा नहीं, इसको मल्टीपल फॉर्म में भी लाया जा सकता है, इस तरह से बनाया। फिर हमने उसके ऊपर कोटिंग की, उसके टेस्ट की कोटिंग की, फिर हमने मल्टीपल टैबलेट्स बना के मार्केट में ले आए। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें सॉल्वेंट ऐड किए और उसको और पक्का किया कि ये इतनी देर तक इसमें सर्वाइव कर सकती है। सेम इसी तरह हमने मतलब इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। कैप्सूल के बारे में पढ़ना है। कैप्सूल्स आर द, ये भी हमारे पास सॉलिड डोसेज फॉर्म में मौजूद होते हैं। form in the medicament and enclosed in the particular tasteless hard or the soft gelatin shell are the intended for the oral use। आपने बेटा कैप्सूल देखे होंगे, आपके पास मटेरियल होता है जो कि पाउडर फॉर्म में भी होता है, ग्रैनुअल फॉर्म में भी होता है। वो क्या होता है, एक शेल होती है जिसके अंदर वो पैक्ड होता है और वो शेल का हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। ठीक है, जिलेटिन होता है जो कि अंदर जाके खुल जाता है। द बेसिक एम्प्टी कैप्सूल शेल्स आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द जिलेटिन शुगर एंड द वाटर, जो कि ये इसके ऊपर जो आपको मिलता है, शेल मिलता है, वो जिलेटिन, शुगर और वाटर से मिलकर बना होता है। टाइप्स क्या हैं कैप्सूल की, दो टाइप हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हमारे पास सबसे पहले आ रही है यहाँ पे हार्ड जिलेटिन। These are the capsule that have a hard shell of the gelatin around in the medicine. Then this gelatin can be prepared by the reacting sugar, water and the gelatin। ये हमारे पास जो कैप्सूल हैं ये हार्ड शेल्स होती हैं और उनको तैयार किया जाता है by the reaction of the sugar, water and the gelatin। These are the two half of the हमारे पास जो कैप्सूल होता है वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक हिस्से को कैप कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। कैप जो है स्लाइटली लार्ज इन डायमीटर बट शॉर्टर इन लेंथ एंड द बॉडी शॉर्टर इन डायमीटर लार्ज इन लेंथ। बेटा आपने देखा ही हुआ है, आपने कैप्सूल को खोल के भी देखा होगा। ठीक है, द ड्रग इज फील्ड इन द लॉन्गर हाफ ऑफ बॉडी एंड द अदर हाफ इज फिटेड इज अ कैप। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन मेडिसिन एज मैन्युफैक्चर्ड इन द 8 साइज। हमारे पास जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये इंसानी दवाइयात के तौर पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, विच इज़ 8 इन साइज़, जो कि साइज़ में 8 होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, अब पहले हमने हार्ड के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास सॉफ्ट आ गया है। दिस आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिलेटिन एंड द वाटर इन द in which glycerine, sorbitol or the propylene glycol are added to make them elastic or the plastic like soft gelatin capsules are found in the different shape। हमारे पास ये जो मौजूद होंगे सॉफ्ट में, ये इनकी जो तय होगी वो कुछ सॉफ्ट सी होती है, इलास्टिक होती है। जैसे कि आपने विटामिन ई के कैप्सूल देखे हुए होंगे, उनकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, ट्यूब शेप होती है, राउंड होती है। दिस आर यूज फॉर द फीलिंग लिक्विड एंड द सेमी सॉलिड विटामिन प्रिपरेशन सच एज विटामिन ए, डी एंड द मल्टीविटामिन। वही बात उसने दोबारा से कर दी जो मैंने आपको अभी बताई कि विटामिन के जो ये विटामिन होते हैं इनके अंदर भी कुछ उस फॉर्म में भी तैयार किए जाते हैं जो कि आपको कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलते हैं और आपको ओवल शेप में भी मिलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल, अब कैप्सूल के एडवांटेजेस पढ़ने के फ़ायदे क्या हो रहे हैं हमें। Capsule may be used for the dispensing solid, semi-solid and liquid drugs, easy to swallow as they are the tasteless and odorless. In capsule manufacturing, less additions are the required as compared to the tablets. Capsule can be colored to protect from the light. They are easy to handle and carry। बिल्कुल सिंपल से अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, डिसएडवांटेजेस, कैप्सूल कैन नॉट बी यूज फॉर द एक्वस एंड द अल्कोहलिक प्रिपरेशन एज दे will attack the shell। Hygroscopic substances are not suitable to the capsule, they absorb moisture and they make shell brittle। ये भी बेटा बहुत आम से अल्फाज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये था बेटा आपका टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।